वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 26 अगस्त 2021 गुरुवार का। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। मजदूर परिवारों को दोस्तों हर महीने 3-3 हजार रूपए देने की बड़ी घोषणा हुई है और साथ ही फ्री में राशन देने का भी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। अगर दोस्तों आपने किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा नहीं उठाया है तो आप जल्दी उठा सकते हैं, और अगर गलत तरीके से फायदा उठाया है तो आपको हो सकती है जेल। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल यहाँ पर वीडियो में जानेंगे। साथ ही बच्चों में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पति पत्नी को लेकर एक नया नियम जारी हो चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। और वहीं दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID के साथ ही पासपोर्ट को लेकर सरकार ने एक नया नियम जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं 50,000 रूपए से ज्यादा का चेक देने को लेकर भी नया नियम जारी हुआ है। तो वहीं दोस्तों कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी घोषणा सामने आ चुकी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि सरकार की नीति जारी रहने तक बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा फ्री राशन। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक बड़ा आदेश देते हुए कहा कि जब तक नीति के तहत अनुमति मिली है, सरकार जो है वो राशन कार्ड पर जोर दिए बिना लोगों को फ्री राशन लगातार देती रहे। यहाँ पर दोस्तों न्यायाधीश रेखा पल्ली की एकल पीठ ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस तरह का बड़ा आदेश दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हाईकोर्ट ने सरकार को एक आदेश जारी किया है कि बिना राशन कार्ड वालों को भी फ्री में राशन जो है वो मिलता रहना चाहिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के नाम पर 2 गुना भाड़ा वसूलने पर होगी कार्यवाही। वाहन जब्त होने के साथ ही परमिट हो जाएगा रद्द। तो दरअसल क्या होता है ना कि कोरोना के नाम पर सार्वजनिक परिवहन के वाहन में 2 गुना भाड़ा वसूलने करने वाले बस संचालकों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर देखा गया दोस्तों कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है ना, उसमें क्या है कि कई सारे राज्यों में तो बस में बैठने की क्षमता को कम कर रखा है, या फिर दोस्तों कई राज्यों में ऐसा हो रहा है कि बसें कम चल रही है, पूरी नहीं चल रही है। तो दोस्तों बस प्रबंधन वाले क्या करते हैं कि भाड़ा जो ज्यादा वसूल रहे हैं। तो सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि दोस्तों कोरोना के नाम पर अगर कोई भी बस संचालक, टैक्सी संचालक अगर ज्यादा भाड़ा वसूल कर रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही सार्वजनिक वाहन का परमिट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह से बड़ा आदेश सामने आया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को अक्टूबर के पहले हफ्ते से दी जाएगी वैक्सीन। सरकार ने जारी करे दिशा निर्देश। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर अक्टूबर में कोविड की तीसरी लहर आने की संभावनाओं के बीच थोड़ी सी चिंता बढ़ी है। और ऐसे में दोस्तों सरकार का अनुमान है कि तीसरी लहर का असर ज्यादातर बच्चों पर पड़ेगा। हालांकि मोदी सरकार ने कोविड की तीसरी लहर आने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों के टीकाकरण को लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसा में दोस्तों 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि कोरोना का जो टीका है वो लगना शुरू हो जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि इस साल दूसरी 6 मई में कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए बढ़ सकती है नौकरियां। तो दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जो लॉकडाउन लगा था ना, उसमें अधिकांश कल कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह वो बंद होने की कगार पर आ चुकी है, लोगों की नौकरियां चली गई है। तो ऐसे में दोस्तों इस साल की जो दूसरी 6 मई है ना, पहली 6 मई होती है जनवरी से लेकर जून तक की और दूसरी 6 मई होती है जून से लेकर दिसंबर तक की। तो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर तक जो है वो लोगों की नौकरियां बढ़ सकती है, मांग बढ़ सकती है और 70 लाख नए रोजगार के अवसर जो यहाँ पर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर पति पत्नी दोनों ले रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत फायदा तो जाना पड़ेगा जेल। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा भयंकर नया नियम लागू हो चुका है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6-6 हजार रूपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों के अंतर्गत। ऐसे में दोस्तों क्या है कि जो भी किसान परिवार इस योजना के अंतर्गत नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं ना, और दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सरकार जो जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही करने का आदेश जारी कर चुकी है। और दोस्तों गलत ढंग से किसी भी किसान परिवार ने अगर इस योजना के अंतर्गत पैसा उठाया होगा तो पैसा तो जब्त होगा ही, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। अच्छा वहीं आपको बता दें कि पति और पत्नी दोनों के नाम पर भी अगर जमीन है ना, तो भी दोस्तों दोनों में से एक ही व्यक्ति किसान सम्मान निधि के अंतर्गत इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। पति पत्नी दोनों नहीं उठा सकते, है ना। और साथ ही दोस्तों फर्जी तरीके से अगर आपने रकम हड़पने का प्रयास किया किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, फर्जी तरीके से जो अगर आप पैसे उठा रहे हैं ना, तो दोस्तों आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है और जेल की हवा खानी पड़ सकती है ना।
ना। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। जानते हैं इसके कुछ फायदे के बारे में और किस तरह से काम करेगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में कुछ बड़ी योजनाओं में से एक योजना को लॉन्च कर दिया है। अच्छा, इस योजना में क्या है दोस्तों की 20 साल से ज्यादा पुराने वाहन जितने भी है उनको या तो फिटनेस प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा, नहीं तो दोस्तों उनका स्क्रैपेज करना भी जरूरी होगा। रोड पर नहीं चल पाएंगे जो भी वाहन 20 साल से ज्यादा के है। तो हालांकि 10 साल से ज्यादा के भी जो डीजल के वाहन है उसको लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है, और जो कॉमर्शियल वाहन है ना वो 15 साल से लेकर ऐसा कुछ नियम लागू होने जा रहा है। मतलब वाहन का फिटनेस अगर नहीं है तो दोस्तों उनको स्क्रैपेज में देना होगा, यानी कि कबाड़े में देना होगा, है ना। तो इसको लेकर कुछ आदेश जारी हुआ है। वहीं अगली काम की बात आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी के साथ ही पासपोर्ट को संभालना परिवार की है जिम्मेदारी। ऐसे में क्या है ना दोस्तों कि अगर परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या होता है, जैसे कि पैन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उसके साथ क्या करना है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि किसी की भी मृत्यु होने के बाद आधार कार्ड को रद्द करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मृतक के आधार कार्ड को संभाल कर रखने और उसका गलत उपयोग न हो ये देखने की जिम्मेदारी मृतक के परिवार की होती है। इस तरह से आदेश जारी हुआ है। और साथ ही अगर पैन कार्ड की बात करें तो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड हमारे देश में बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। ऐसे में अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। वहीं अगर वोटर आईडी कार्ड की बात करें ना तो दोस्तों वोटर आईडी कार्ड को भी रद्द करवाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने इतने रुपए बढ़ा दिया है गन्ने का दाम। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें दोस्तों 5 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम को बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पर अब गन्ने का जो नया दाम है ना वो दोस्तों क्या है 290 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है गन्ने का दाम। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि गन्ने का दाम बढ़ चुका है, लेकिन शक्कर का यानी कि चीनी का दाम जो है वो नहीं बढ़ेगा। इस तरह से सरकार ने व्यवस्था करी है। हालांकि कई राज्यों में दाम अलग है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 315 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का जो दाम है, और उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य जो है ना वो दोस्तों अपने अपने राज्य के हिसाब से गन्ने की जो MSP है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो रेट तय करते हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि 50,000 से ज्यादा का चेक काटने पर आप पड़ सकते हैं मुसीबत में। RBI ने जारी कर दिया नया नियम। तो दोस्तों अगर आप भी चेक से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को चेक देने से पहले RBI का नया नियम जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल क्या है ना कि अब ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जो चेक क्लियर होता है ना दोस्तों वो क्लियरिंग के अंतर्गत होता है। तो ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस यानी कि NACH जो है वो 24 घंटे और 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। ऐसे में दोस्तों आपने शनिवार को अगर कोई भी चेक दिया है और संडे को दोस्तों बैंक बंद होता है ना उसके बावजूद भी संडे को जो आपका चेक प्रेजेंट हो जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर आप जैसे ही चेक काटते हैं तुरंत बाद आपको अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना जरूरी होगा। अब आप इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं कि 2 दिन बैंक छुट्टी है तब तक पैसे की व्यवस्था कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह की प्लानिंग कभी भी नहीं लीजिएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री SYM योजना में मजदूरों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए की पेंशन। आप भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत रेहड़ी पटड़ी पर लगाने वाले काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या फिर जो निर्माण कार्य करने वाले मजदूर है ना जो दोस्तों कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लेक्स बनाने में काम करते हैं ना, या फिर इनके अलावा असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूर भी जो है वो अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए इस योजना में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर रोज लगभग 2 रुपए की आपको बचत करनी है। और ऐसे में दोस्तों हर साल 36,000 रुपए जो है ना वो जैसे आपकी उम्र 60 साल की होगी तब दोस्तों आपको ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, हर महीने 3,000 रुपए के आसपास, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने लागू किया नया इनोवेशन चैलेंज। जीतने पर मिलेगा 40 लाख रुपए तक का इनाम। तो दरअसल क्या है ना कि मोदी सरकार की तरफ से भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए अमृत महोत्सव ऐप जो है वो दोस्तों इनोवेशन चैलेंज 2021 के नाम से लॉन्च किया है। और सरकार के सूत्रों के माने तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक एक नया आत्मनिर्भर भारत बनाने और भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अमृत महोत्सव के रूप में जो आजादी का दिवस मनाया था ना उसके मद्देनजर ही इसको शुरू किया है। तो इसमें क्या करना है कि संस्कृति, विरासत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सोशल मीडिया, उभरती हुई तकनीक, कौशल समाचार, खेल, मनोरंजन, कार्यालय, स्वास्थ्य, पोषण, बीमा, कृषि, कारोबार, रिटेल, फिनटेक या फिर नेविगेशन के अलावा 16 जो कैटेगरी सरकार ने डिसाइड करी है ना उसके अंतर्गत आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन बनाना है और सरकार को सबमिट करना है। अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है तो आपको 40 लाख रुपए तक की जो राशि है वो प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आज 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल होगा लॉन्च। सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। तो दोस्तों असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों का डाटाबेस बनाए रखने के लिए सरकार जो है वो आज 26 अगस्त को
ई श्रम पोर्टल यानी कि मजदूरों का एक अलग ही पोर्टल बनाया जाएगा, उसको लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो अगर आप भी दोस्तों श्रमिक है, कहीं पर मजदूरी करते हैं, तो इसमें सवालों का जवाब और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 14434। फिर से बोल रहा हूँ मैं दोस्तों 14434। ये जो भारत सरकार का नंबर है, इस पर आप कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को दी राहत, क्रेडिट कार्ड पर लगाया प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया। तो इतने दिन क्या है ना कि बहुत समय से दोस्तों एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर रोक लगा रखी थी आरबीआई के द्वारा, लेकिन वह रोक जो आंशिक रूप से अब हटा दी गई है। ऐसे में दोस्तों एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है वो बनने शुरू हो चुके हैं। चलिए अगली खबर में बता दें दोस्तों कि राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा विमान हादसा, एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर विमान हुआ क्रैश, प्लेन गिरने से घरों में लगी आग। तो दरअसल क्या है ना कि राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 जो है वो क्रैश हो चुका है, और ये जो हादसा है वो कल बुधवार शाम 5:42 के आसपास होना बताया जा रहा है। हालांकि हादसे में पायलट क्रैश होने से ठीक पहले खुद को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि विमान जो है ना वो रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान के ऊपर था, और पायलट ने बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक विमान नीचे की तरफ गिरने लगा। अचानक तकनीकी खराबी के चलते MiG-21 विमान क्रैश हो गया। हालांकि इससे पहले पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए MiG-21 विमान को क्या है कि आबादी से बहुत ही ज्यादा दूर ले गया, और खुद पायलट ने छलांग लगा दी। रेगिस्तानी इलाका होने से पायलट जो सुरक्षित बच गया। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश ने बनाया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक दिन में लगाई 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन। तो दोस्तों 24 घंटों में 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाए जाने का रिकॉर्ड बना दिया है, और इससे पहले दोस्तों 17 लाख वैक्सीन डोज जो है एक दिन में ही लगाई थी, है ना। चलिए अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात में खुलेंगे 2 सितंबर से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल, करना होगा कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन। तो गुजरात में दोस्तों 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल है वो खुलने लग रहे हैं, 2 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। हरियाणा में दोस्तों 1 सितंबर से कक्षा 4 और 5वीं के लिए स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि दोस्तों छात्रों से कोरोना का जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, उनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा, है ना। चलिए अफगानिस्तान से अगली बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान ने हथियार सहित कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पर किया कब्जा, रूस ने जताई चिंता, भारत को भी है खतरा। तो अफगानिस्तान से दोस्तों हाल ही में तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें तालिबान के लड़ाकों को अमेरिका से निर्मित हथियार और सैन्य वाहनों के साथ देखा गया है। तालिबान ने क्या है कि अफगानिस्तान देश के ऊपर कब्जा किया था, और उसके बाद दोस्तों लड़ाकू विमान के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। और वहीं दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि तालिबानी जो है ना वो इनका इस्तेमाल जो है वो आतंक फैलाने के लिए कर सकते हैं, और अफगान सैनिक जो है ना वो दोस्तों बड़ी संख्या में अमेरिका में निर्मित हथियार छोड़कर भाग गए हैं। तो ऐसे सभी हथियारों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो हालांकि भारत को भी इसके लिए खतरा है दोस्तों। अच्छा वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता आने के बाद कर्मचारियों को मिलेगी 4000 से लेकर 21000 तक बढ़ी हुई सैलरी। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ा था, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है ना, कम से कम 4000 की तनख्वाह तो सभी की बढ़ चुकी है, और दोस्तों 20,000 रूपए तक भी तनख्वाह बढ़ी है। अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाई गई है। और वहीं दोस्तों जानते हैं आज की अगली खबर, तो करंट लगने के बाद खंबे से गिरकर दिव्यांग हुआ था इलेक्ट्रीशियन, दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए मुआवजे का दिया आदेश। तो क्या है कि एक इलेक्ट्रीशियन जो दोस्तों खंबे के ऊपर बिजली को दुरुस्त करने के लिए चढ़ा था, लेकिन वो खंबे से नीचे गिर पड़ा और दिव्यांग हो गया। तो हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए दोस्तों बिजली कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है। और इसी के साथ अंत में जानते हैं मौसम समाचार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार सहित इन सभी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों के साथ ही बिहार और साथ ही उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप और रायलसीमा में दोस्तों मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे पहले कोरोना वायरस जो है वो कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, पूरे विश्व में सबसे पहले कोरोना वायरस किस देश में फैला था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी चाइना में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, गिवे की जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, वो अपने अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल